न्याशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स बा एनडीआरएफ टीम भी प्रस्तुत। कटक मुंडुली एनडीआरएफ यूनिट 10टी टीम सजग रही। बाकी 2टी टीम पुरी और बालेश्वर में नियोजित होती। बोट एवं अन्य सामग्री प्रस्तुत। ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ओस्डमार 10टी ओड्राफ टीम भी प्रस्तुत अच्छी। हमारी टीमें पूरी तरीके से सक्षम है। इस समय हमारे पास 12 टीमें हैं। 12 टीमों में हर टीम में 6 बोट, इसके अलावा सीएसआर इक्विपमेंट, अदर लाइफ सेविंग इक्विपमेंट के साथ टीमें तैयारी पोजीशन में है। हर बोट में हमारे पास 2 लाइफ बॉय और हर इंडिविजुअल के पास जो है लाइफ जैकेट्स होते हैं, डीप डाइवर्स भी होते हैं एंड इसके अलावा सीएसआर इक्विपमेंट्स जिनकी जरूरत कोलैप्स बिल्डिंग के समय में भी आती है या कहीं पे पेड़ कट जाते हैं तो पेड़ को काट करके दूर करके उसको रास्ते को रिमूव करें तो सीएसआर इक्विपमेंट भी होते हैं स्पेशली। संभाव्य प्रभावित अंचल को गस्त पाई उद्धार और रिलीफ पाई ओड्राफ और एनडीआरएफ टीम प्रस्तुत रही। ओड्राफ 10टी और एनडीआरएफ 12टी टीम प्रस्तुत रही। स्वतंत्र टीम को पारलाखेमुंडी, आसिका, भंजनगर, बालुगां, ब्रह्मपुर, पुरी, भुवनेश्वर और कटक रे मुतयन करा। आवश्यक हेले दिल्ली अधिक टीम अणाजिब बोली एनडीआरएफ कमांडर कहते। अग्निशम विभाग 2000 कर्मचारी 120टी पावरबोट मुतयन करा। पुलिस सहायता पाई सजग रहिबो बोली योजना प्रस्तुत करा जायछि। अभी आज जो डिस्कस हुआ उसके अकॉर्डिंग साइक्लोन का जो पाथ है वो थोड़ा और साउथ में ड्रिफ्ट कर रहा है तो वाइजैक के क्लोज हिट करने की पॉसिबिलिटी लैंडफॉल वाइजैक के आसपास होगा। इसलिए डिप्लॉयमेंट के बारे में शाम में 5 बजे पे चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग है। एनडीआरएफ, ओड्राफ, बाकी फायर सर्विसेज कहाँ पे डिप्लॉय की जाएंगी उस समय वो डिसाइड किया जाएगा। फिलहाल हमारे पास 12 टीम बटालियन में अवेलेबल है। दिल्ली से टीमें आएंगी, कितनी टीमें आएंगी वो भी शाम में डिसाइड किया जाएगा। बट ये डेफिनेटली मतलब वहाँ पे अलर्ट करके रखा हुआ है तो पटना बटालियन और कलकत्ता बटालियन को अलर्ट करके रखा हुआ है। एज पर रिक्वायरमेंट जो भी टीम होगी वो आएगी। क्या होगा इसके आगे कहता उचित होनी कहना पाई पानी नेला इन बिटवीन मैंने से उत्तर आंध्र प्रदेश कोस्ट देखूँ भी हो पारे एनडीआरएफ हेडक्वार्टर दे कैन डाइवर्ट टीम फ्रॉम अदर बटालियंस बट एट प्रेजेंट व्हाट इज told by IMD the speed of cyclone may go maximum 140 km/h and but actual situation we come to know by evening or tomorrow morning and according to actual track we will be discussing with the state authority with DGP Odisha for deployment of NDRF team, ODRAF team and fire team. As of now it is told that it may hit between Kalingapatnam and Visakhapatnam, Vizag. But it is too early to say exact location as it is told in the meeting. So accordingly where it hit, so we have to select the strategic location to deploy NDRF team along with ODRAF and fire services. Yeah, this might be a very severe, but not as severe as Falin was last year. So the very severe cyclone starts from when the speed increased from 118 km/h and above. So there is prediction that some IMD is saying that it may go up to 170, but there is some prediction that it may go up to 140. So we will be preparing for very severe cyclone this time. I've just reviewed the cyclonic situation. All preparations have been made like they were for Cyclone Phylon and all our partners. कल तक और सिचुएशन क्लियर हो जाएगी और आज शाम में हमारी डीजीपी उड़ीसा साहब के साथ भी मीटिंग है जिसमें कि एनडीआरएफ, ओड्राफ और फायर सर्विसेज इनकी टीमें कहाँ पे डिप्लॉय की जाएंगी इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा शाम में, इसलिए कि शाम तक और क्लियर पोजीशन हो जाएगी साइक्लोन के एक्चुअल ट्रैक पर। संभाव्य अभी आज जो डिस्कस हुआ उसके अकॉर्डिंग साइक्लोन का जो पाथ है वो थोड़ा और साउथ में ड्रिफ्ट कर रहा है तो वाइजैक के क्लोज हिट करने की पॉसिबिलिटी लैंडफॉल वाइजैक के आसपास होगा। तो इसलिए डिप्लॉयमेंट के बारे में शाम में 5 बजे पे चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग है। एनडीआरएफ, ओड्राफ, बाकी फायर सर्विसेज कहाँ पे डिप्लॉय की जाएंगी उस समय वो डिसाइड किया जाएगा। फिलहाल हमारे पास 12 टीम बटालियन में अवेलेबल है। दिल्ली से टीमें आएंगी, कितनी टीमें आएंगी वो भी शाम में डिसाइड किया जाएगा। बट ये डेफिनेटली मतलब वहाँ पे अलर्ट करके रखा हुआ है तो पटना बटालियन और कलकत्ता बटालियन को अलर्ट करके रखा हुआ है। एज पर रिक्वायरमेंट जो भी टीम होगी वो आएगी। ऑलरेडी 2000 फायर सर्विस पर्सनल कोस्टल जिले अच्छा से मोस्टली कोस्टल जिले में किसी डिस्टर्ब करने कहीं कोस्टल जो कौन से एरिया भी एफेक्ट हो पाए नॉन कोस्टल और नॉन एफेक्टेड एरिया रू हमें 300 लोगों को मोबिलाइज कराई
एवं 402 हमरो inflatable tower lights अच्छी, then 160 boats, then 300 cutters. and जो रास्ता वास्ता है वो क्लियर करे आपने मोबिलाइज करा दी, वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। राज्य में आवश्यक परिमाण पेट्रोल डीजेल किलो
started with a top focus on the cyclone Hudhud, which is all set to strike the eastern coast of India. The countdown has in fact begun for the landfall of cyclone Hudhud. 3 states, remember, are high alert, and preparations are in full swing to prevent any further damage from cyclones. Well, the government of Andhra Pradesh, Odisha and Chhattisgarh are reviewing their preparedness. NDRF teams are on standby, and the evacuation process has already begun. The Met Department has changed cyclone status to very severe and is expected to make a landfall around Visakhapatnam tomorrow at about 12 noon. Well, the Met Department has pinpointed districts of Andhra Pradesh and Odisha which need to be extra careful at this point. News Access is tracking cyclone Hudhud's path before it makes the landfall at Andhra Pradesh's coast. एनडीआरएफ की टीम ने काफ़ी तैयारी कर रखी है और अभी तक हम लोगों ने 35 एनडीआरएफ की टीम्स को इन दोनों स्टेट्स में भेजा है। उसमें से कुछ टीम्स जो हैं वो रिजर्व की स्थिति में है और बाकी टीम्स को हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट की स्थिति में कर रखा है। हम लोग सबसे पहले तो असिस्ट कर रहे हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर उन्हें एडवाइजरी की ज़रूरत है तो हम एडवाइजरी भी दे सकते हैं और हम उनके इवैक्यूएशंस में भी मदद कर सकते हैं। Today I've reviewed the contingency plans of important departments like water resources, energy, food and civil supplies, and works. Also tomorrow, according to routine procedure, there will be mock drills at the cyclone shelters. हमारी टीमें तैयार पोजीशन में, रेडी टू डिप्लॉय। 12 टीमें एनडीआरएफ मुंडली की हैं। जरूरत पड़ने पर और बटालियन से टीमें आ सकती हैं। एंड अभी कल एक खाका बनाया गया था डिप्लॉयमेंट के लिए 9 टीमों के लिए, लेकिन आज जो पोजीशन पता चला साइक्लोन का, ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स साउथ एंड लाइकली टू हिट इन नॉर्थ आंध्र प्रदेश, समवेयर क्लोज टू विशाखापट्टनम। तो इस चेंज के कारण अभी एक्चुअल प्लेस ऑफ डिप्लॉयमेंट फाइनली शाम में चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग है, उसमें डिसाइड किया जाएगा कि एनडीआरएफ, ओड्राफ और फायर सर्विसेज की टीमें कहां पे डिप्लॉय की जाती हैं। There was an assessment of the cyclone Hudhud, where it will hit, and so far, as per the IMD report, it is going to hit northern Andhra, North Andhra. As far as Odisha is concerned, we are concerned about the immediate rescue and relief operation, that is with ODRAF, NDRF and fire services. Their deployment is being assessed. Our coastal area that is our south coastal Odisha is likely to affected by less amount of wind and rainfall. Still then, we are expecting there may be wind of 100 km/h. पूरा अलर्ट है एवं जहाँ जितना सब साइक्लोन शेल्टर्स है वहाँ आज भी खत्म हो चुका है, मतलब मॉक ड्रिल। सारे जितना जो सब मतलब डिपार्टमेंट्स, मतलब जिन लोगों का सब कोऑर्डिनेशन चाहिए सबको इन्वॉल्व करके एनजीओज एंड पीपल सबको मिलाकर जो हमारा मॉक ड्रिल आज भी मतलब खत्म हो गया है। हम सब अलर्ट है। अभी ये साइक्लोन का वजह से एक पैसेंजर भी गाड़ी चढ़ने के लिए डर रहा है, इसीलिए आज तो पूरा ऐसा जानकारी आया है, बहुत गाड़ी रिशेड्यूल कर रहे करके, इसीलिए पब्लिक डर के आज कोई गाड़ी में जाने के लिए तैयार नहीं है। I have a past experience about this cyclone. In 1999, I was at Bhubaneswar, but I noticed the cyclone is coming here today, and the government will take necessary steps. I hope that the government will take some help for the tourists and protect the interest of the tourists here. All right, let's take you across to Odisha, eastern coast of India. Well, I'm joined by my colleague Saurav Sanyal from Ground Zero. Also with him is the DM of Ganjam district, Mr. Prem Singh. Saurav, take us through the details. What is Mr. Prem Singh telling you about the kind of preparedness of the state government?
Well, exactly 1 year back, we have seen what devastation cyclone, in fact super cyclone Phelan, wreaked on this particular eastern coast in Gopalpur and Berhampur areas. And today the administration is not willing to take any chances. Though the IMD predicts that the landfall of this particular cyclone Hudhud is going to be along the Andhra coast, that Visakhapatnam is likely to be hit. But as of now, as we speak, cyclone Hudhud is about 500 kilometers from Gopalpur, where we are standing right now. I'm now joined by the District Magistrate of Ganjam District, Mr. Prem Chaudhary, to have some more details and insight into the preparedness. Sir, what kind of preparations are on from the side of the administration? You have seen the worst last year. As per the predictions of IMD and other agencies also, this time we are getting rainfall, heavy rainfall, very heavy rainfall, and wind speed around 70 to 90 km per hour. So we are preparing this time for the flood, not for the cyclone, because this much wind speed is not very threatful. So as of now, we are planning to evacuate around 1 to 1.5 lakh people in different areas of district, which are flood prone area and which were worst affected during last filing and heavy rainfall after filing. So till now around 300 cyclone shelters has been identified. Essential commodities for cooking food has been placed, and our teams are ready for the facing this time. So what kind of preparations are really going on the ground? You said that about 300 cyclone shelters have been identified. What about the defense services? Have you been in close coordination with the Air Force, with the Navy, with the Coast Guard regarding this? No, till now for rescue and restoration thing, evacuation thing, we have got 3 NDRF teams, and they have been placed in 6 different places in our district. Same time we have 20 fire department team. They have also been equipped with the fire boats and other essential things which are very essential for rescue and all. So as per our threat perception for our district, we are right now having sufficient teams for rescue and operation. Same time, all the department has made a team, like forest department, police department, and RD, PWD. Every department has given their teams to us, and they have been located and placed in different parts of our district. What about the rescue teams particularly? How many rescue teams have been put on standby, and have you begun the evacuation process? When is it likely to begin? No, till now we have not started evacuation process. We are ready with the plan. Sometime today we'll start this thing as per the weather condition and rainfall, because till now rain has not been started. And as I told earlier, we have 3 NDRF team, so they are basically rescue teams. So they have been 6 places in our district, and we have 20 fire department team. They are also experts. They are having boats and all. So they will also do the rescue work. And so the other question is that how are you reaching out to people? How are you telling them that to move out of their houses? Because you were telling me that the people who are living in kacha houses are most at threat. Actually, we have conducted a meeting at the Gram Panchayat level yesterday, and we asked all the PRI members, ward members, Sarpanch, and everybody to participate in it. All our Anganwadi workers, ASA workers, and all local functionaries which are functioning at the GP level, they have been involved in this awareness process. And as you know, last year we have faced a filing, bigger intensity wala cyclone. So people at the grassroots level are aware to how to tackle in these things. And today we are doing this awareness thing by miking. And we also use the Akashvani thing. We also using the different media partners and everybody. So for mass awareness, we are using these things. And right now people are aware. And as soon as we'll issue instruction for evacuation, they will our field functionaries will start the evacuation thing. The other question is that Gopalpur is a very favorite and much sought after tourist destination. There are a lot of tourists who come down, and this is a holiday season which is going on. So any particular measures being taken? Have hotels been asked to ensure that people, boarders do not stay in the hotels because they are in very close proximity of the sea?
Actually, till now, the hotels are not in the criteria because they are pakka buildings, and for the 70 to 90 kilometer wind speed, there is not threat for them. All right. But as a precautionary measure, we have told them ki you don't book further rooms and all for the tourists, because in case any worst thing will come up, then it will be very difficult to evacuate them Right, also. Saurabh. So there you heard the district magistrate of Ganjam, clearly spelling out all the steps that the administration has taken to ensure that, the intensity of the damage is much limited and localized over here. That's But right. what he's saying is, more than the cyclone, the threat of flood looms large in this Ganjam district. Absolutely, the state government bracing itself up to face any kind of untoward circumstances. But thanks very much, Saurabh Sanyal, for joining us and also bringing us the DM of Ganjam district, Mr. Prem Singh Chaudhary, for those details. ओडिशा और आंध्र प्रदेश में हुदहुद नाम का समुद्री तूफान कभी भी दस्तक दे सकता है। पिछले साल आए फैलिन तूफान से सहमे ओडिशा में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खुद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उच्च स्तरीय बैठक के बाद तैयारियों का जायजा लिया। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया जा चुका है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विशाखापट्टनम के पास श्रीकाकुलम में 10 अक्टूबर को अपना कार्यक्रम भी रद्द कर दिया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी रक्षा मंत्री अरुण जेटली से हवाई सहायता की मांग की है। Today I've reviewed the contingency plans of important departments like water resources, energy, food and civil supplies, and works. Also tomorrow, according to routine procedure, there will be mock drills at the cyclone shelters. 10 टीमें मुंडली में है, 2 टीमें फील्ड में है, एक ऑलरेडी बालासोर में है, एक पुरी में है, 10 टीमें मुंडली में है। इसमें पोजीशन पता चला साइक्लोन का, ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स साउथ एंड लाइकली टू हिट इन नॉर्थ आंध्र प्रदेश, समवेयर क्लोज टू विशाखापट्टनम। तो इस चेंज के कारण अभी एक्चुअल प्लेस ऑफ डिप्लॉयमेंट फाइनली शाम में चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग है, उसमें डिसाइड किया जाएगा कि एनडीआरएफ, ओड्राफ और फायर सर्विसेज की टीमें कहां पे डिप्लॉय की जाती हैं। तटीय इलाकों में मछुआरों को चेतावनी जारी की जा चुकी है। वहीं एनडीआरएफ ने भी 12 टीमें ओडिशा के अलग अलग जिलों में तैनात कर दी हैं। एनडीआरएफ presently has 12 team available in Mundali location, so which is 3rd Battalion NDRF Mundali, and out of 12 team, all teams are equipped with flood rescue equipment, CSR equipment, and other things required for cyclone response. In case more teams are required, teams can be called from NDRF headquarters. अलर्ट के बाद उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय गांवों को खाली कराया जा रहा है। आखिर क्या है ये हुदहुद समुद्री तूफान? अरब की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में आने वाले समुद्री तूफानों का नाम भारत समेत 6 देशों को रखने का अधिकार है। आमतौर पर आपसी सहमति से ये 6 देश आने वाले समुद्री तूफानों का नामकरण करते हैं। भारत में परंपरा रही है समुद्री तूफानों का नाम अग्नि, जल, आकाश जैसे शब्दों से रखने की, लेकिन ओमान में पक्षियों के नाम पर समुद्री तूफानों के नाम रखे जाते हैं। इस बार हुदहुद का नाम पड़ा है ओमान में एक कठफोड़वा जैसे दिखने वाले पक्षी के नाम पर। इसी रंग बिरंगे पक्षी के नाम वाला हुदहुद तूफान भारत की ओर बढ़ चुका है। नक्शे पर समझते हैं कहां होगा हुदहुद का असर। यह है भारत की दक्षिण पूर्वी समुद्री सीमा। इस पर ओडिशा से लेकर बालासोर के बीच टकराएगा समुद्री साइक्लोन हुदहुद। दोनों के बीच की दूरी है करीब 800 किलोमीटर, यानी 800 किलोमीटर की तटरेखा पर बसे जिले समुद्री तूफान की चपेट में आएंगे। अब तक के अनुमान के मुताबिक केंद्र में है उड़ीसा का गंजम जिला और यहाँ का गोपालपुर गांव, जिसे खाली करा लिया गया है। नक्शे के मुताबिक इससे ऊपर की ओर बालासोर, मयूरभंज, क्योंझर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, जाजपुर, खोर्धा, जगत सिंहपुर, कटक, ढेकनाल, पुरी और नयागढ़ में हुदहुद 11 और 12 अक्टूबर की रात से लेकर 12 अक्टूबर की दोपहर तक दस्तक देगा। वहीं गंजम से नीचे की ओर देखें तो उड़ीसा की गजपति, कोरापुट और मलकानगिरी भी हुदहुद की चपेट में आएंगे। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापट्टनम जिले पर भी मंडरा रहा है हुदहुद का खतरा। इस खतरे का टाइम टेबल भी समझ लीजिए।
हुदहुद साइक्लोन यानी समुद्री तूफान के निशाने पर 8 अक्टूबर को आया है भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 8 और 9 अक्टूबर की रात 85 किलोमीटर की रफ्तार ने अंडमान में कई पेड़ उखाड़ दिए। बिजली और संचार माध्यमों पर भी बुरा असर पड़ा है। 9 अक्टूबर को ओडिशा के गंजम जिले के गोपालपुर से इसकी दूरी करीब 750 किलोमीटर रह गई है। तूफान का दूसरा दौर यानी खतरनाक साइक्लोन शुरू हो चुका है। इस दौर में हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ये तेजी से भारत की ओर बढ़ रहा है। 10 अक्टूबर को हुदहुद साइक्लोन अपने तीसरे और बेहद खतरनाक दौर में पहुंच जाएगा। इस दौर में हवाओं की रफ्तार 145 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। मौसम विभाग लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। 11 अक्टूबर को हुदहुद साइक्लोन आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट के बेहद करीब पहुंच जाएगा और इसका असर तटीय इलाकों पर बारिश और करीब 150 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं की शक्ल में दिखाई दे सकता है। 12 अक्टूबर की दोपहर ये साइक्लोन आंध्र प्रदेश और ओडिशा तक पहुंच जाएगा। तट से टकराने पर हवा की रफ्तार कम होने की उम्मीद है, लेकिन फिर भी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भारी तबाही मचाने के लिए काफी है। 100 से 150 किलोमीटर की रफ्तार को समझने के लिए इतना जानना काफी होगा कि कूलर में चलने वाले एग्जॉस्ट फैन की स्पीड 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे ही होती है। अंदाजा लगाइए कि हुदहुद समुद्री तूफान किस कदर तबाही मचा सकता है। हुदहुद तूफान 12 अक्टूबर को धरती से टकराने से पहले ही तबाही मचाना शुरू कर सकता है। आमतौर पर सामान्य बारिश का मतलब होता है 24 घंटे में 64 मिलीमीटर बारिश। तेज बारिश का मतलब होता है 24 घंटे में 64 से 124 मिलीमीटर बारिश और बेहद तेज खतरनाक बारिश यानी 24 घंटे में 124 से 244 मिलीमीटर बारिश। वहीं खतरनाक बारिश का मतलब होता है 244 मिलीमीटर बारिश। हुदहुद तूफान में तेज बारिश से लेकर खतरनाक बारिश की आशंका जताई जा रही है, यानी सामान्य से 4 गुना ज्यादा। 4 गुना ज्यादा बारिश भी कितनी खतरनाक हो सकती है, इसके लिए याद कीजिए पिछले साल उत्तराखंड में आई भारी तबाही के लिए। पिछले साल 17 जून को 24 घंटे में 4 गुना से ज्यादा कम बारिश हुई थी। अंदाजा लगाइए कि 4 गुना ज्यादा बारिश किस कदर तबाही ला सकता है। समुद्र की लहरें भी तूफान से होड़ नहीं ले पाएंगी। शांत समुद्र वो होता है जिसमें आधे मीटर से कम लहरें उठें और हवा की रफ्तार भी 18 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा ना हो। सामान्य तूफान की स्थिति में लहरों की ऊंचाई 4 मीटर तक हो सकती है और हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बेहद खतरनाक तूफान की सूरत में लहरें 9 मीटर तक और हवाएं 118 मीटर तक पहुंच जाती हैं। सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है जब लहरें 14 मीटर से ऊंची हों और हवा की रफ्तार करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटा पार कर जाए। यानी हुदहुद तूफान में सामान्य से 28 गुना ज्यादा ऊंची लहरें और सामान्य से 7 गुना ज्यादा रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 14 मीटर ऊंची लहरों से कितनी तबाही हो सकती है, इसका अंदाजा आप अपने घर से लगा सकते हैं। आमतौर पर एक मंजिला मकान की ऊंचाई 10 से 12 फुट की होती है, यानी 14 फुट ऊंचाई वाले लहर 3 मंजिला मकान को भी तबाह कर सकता है। Cyclone threat looms large over northern Andhra Pradesh and Odisha as wind speeds are now intensifying. The massive landfall is predicted to hit the two states by the 12th of October. State and NDRF teams claim to be prepared to deal with any eventuality. October 12, 2013. Odisha battered by Cyclone Phelan. 365 days later, the east coast will be bracing for another cyclone. Cyclone storm will move towards the north Andhra coast and cross Vizag, near about Vizag by 12. Speed of the wind at the core is 130 to 140 km/h. Had. A severe cyclonic storm gathers speed in Bay of Bengal. NDRF teams and state administration in coastal Andhra and Odisha are getting ready. हमारी टीमें तैयार पोजीशन में, रेडी टू डिप्लॉय। 12 टीमें NDRF मुंडली की हैं। जरूरत पड़ने पर और बटालियन से टीमें आ सकती हैं। Their deployment is being assessed. A rough plan has been made. All the implements and equipment has been primed. And forces, that is the ODRAF and NDRF, are ready to move. While the Met Department is finding it hard to figure the exact location of the cyclone's landfall,
Odisha government says the state is ready to face any adversity. Has reviewed the contingency plan of important departments like water resources, energy, food and civil supplies, and works. With men and machinery ready to tackle the crisis, the real test will be to ensure zero casualties. Bureau Report, Times Now. तबाही से 3 दिन पहले सावधान हिंदुस्तान। आ रहा है बर्बादी का सबसे खतरनाक तूफान। संडे को छुट्टी के दिन हमला करेगा हुदहुद। वो 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आएगा। हिंदुस्तान के कोने कोने को हिलाकर जाएगा। आज आपको पता चलेगा हुदहुद से देश को डरने की जरूरत क्यों है। हुदहुद के निशाने पर हिंदुस्तान के 1 करोड़ लोग कैसे आ गए। हुदहुद का सामना करने के लिए कितना तैयार है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान को हिलाने वाला ये हुदहुद, हुदहुद क्या है। नमस्कार, मैं हूं रुबिका लियाकत। आप देख रहे हैं जी न्यूज। बॉर्डर पर पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहे हिंदुस्तान को सिर्फ 3 दिन बाद बड़ी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। और ये बड़ी तबाही आपको बता दूं, हिंदुस्तान वर्सेस हुदहुद का नाम इसीलिए हमने दिया है। ये आप देख रहे हैं, ये चक्रवात आप देख रहे हैं, इसका नाम है हुदहुद। और देखिए, ये पूरे के पूरे तटीय इलाके को अपना निशाना बना सकता है। 1 करोड़ के आसपास की आबादी इससे इफेक्ट हो सकती है। इसलिए हर डिटेल अगले आधे घंटे में हुदहुद से जुड़ी हुई आपको देने वाले हैं। बकायदा ये भी बताने वाले हैं कि इस तूफान का नाम आखिर हुदहुद पड़ा कैसे और कैसे इसको रोका जा सकता है, क्योंकि तबाही का नाम ही हुदहुद है। हुदहुद के आने की जो खबर है उसे सुनकर पूरा देश हाई अलर्ट पर है। हुदहुद की पूरी कहानी आपको बताऊं उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर फेलिन जैसे ताकतवर हुदहुद नाम के तूफान से सबसे ज्यादा खतरा किसे है, किन इलाकों को है, और इस खतरे से निपटने के लिए हिंदुस्तान की तैयारियां किस तरह की है। रिपोर्ट। हुदहुद यानी तबाही का तूफान। आसमान से आफत बरसेगी, समंदर के रास्ते सैलाब आएगा, धूल भरी आंधी चलेगी और फिर मचेगी सबसे बड़ी तबाही। ये चेतावनी है मौसम विभाग की। जो अभी साइक्लोनिक स्टॉर्म है, ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा और हवा की गति सुबह 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा, गस्टिंग अप टू 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वो शाम तक होते होते करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटा का उसमें वृद्धि होगी। तत्पश्चात अगले दिन ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में इंटेंसिफाई हो जाएगा और 12 तारीख को दोपहर के लगभग विशाखापट्टनम और गोपालपुर के बीच में इसके तट के पार करने की संभावना है। सुना आपने, मौसम विभाग कह रहा है कि 12 अक्टूबर यानी रविवार के दिन, जिस दिन पूरा देश छुट्टी पर होगा, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर बंद होंगे, लोग अपने घरों में आराम कर रहे होंगे, उस वक्त हुदहुद हिंदुस्तान पर हमला कर सकता है। हिंदुस्तान में कहां-कहां कहर बरपाएगा हुदहुद। पोर्ट ब्लेयर और अंडमान निकोबार को पार कर तेजी से बढ़ता हुदहुद 12 अक्टूबर को ओडिशा के तट से टकरा सकता है। 67 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहे हुदहुद की रफ्तार ओडिशा पहुंचते पहुंचते 155 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है।
हुदहुद से सबसे ज्यादा नुकसान ओडिशा और आंध्र प्रदेश को हो सकता है। 12 अक्टूबर को दोपहर तक विशाखापट्टनम और गोपालपुर के बीच उत्तर आंध्र प्रदेश और उससे लगे ओडिशा के तट से टकरा सकता है हुदहुद। हुदहुद से निपटने की तैयारी क्या है? हुदहुद के चलते ओडिशा के 16 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पूरे दलबल के साथ हुदहुद से निपटने की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। Today I've reviewed the contingency plans of important departments like water resources, energy, food and civil supplies, and works. Also tomorrow, according to routine procedure, there will be mock drills at the cyclone shelters. कैबिनेट सचिव अजीत कुमार सेठ ने भी बैठक बुलाकर संबंधित विभागों और अधिकारियों को इस तबाही से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। आज सुबह हमारी 4 टीमें जो हैं वो गुंटूर से रवाना हुई है विशाखापट्टनम के लिए। हमने उसको प्री पोजीशन कर दिया है वहाँ पे विशाखापट्टनम में कि जैसे ही हमें इंडिकेशन मिलता है इन ए डे और 2 और जहाँ जहाँ स्टेट गवर्नमेंट कहती है या अफेक्टेड जो भी डिस्ट्रिक्ट्स होंगे उनमें हम तुरंत प्री पोजीशन कर सकें। ओडिशा में एनडीआरएफ की 9 टीमों को तैनात किया गया है, जिसमें गंजम में 3 टीमें, खुर्दा में 2, कटक, पुरी, बालासोर और गजपत्ती में एनडीआरएफ की एक टीम तैनात है। वहीं आंध्र प्रदेश में एनडीआरएफ की 6 रेस्क्यू टीमों को लगाया गया है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में 2, विजयनगरम में 1, विशाखापट्टनम में 2 और ईस्ट गोदावरी में एनडीआरएफ की 1 टीम मोर्चे पर डटी है। क्या फैलिन से ज्यादा खतरनाक है हुदहुद? मौसम विभाग की माने तो हुदहुद 1 साल पहले आए फैलिन जैसा तूफान है। फैलिन से ओडिशा में 12 जिलों के 80 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। करीब 2.5 लाख मकानों को नुकसान पहुंचा था और लगभग 9 लाख लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए। इन सब के अलावा फैलिन तूफान की वजह से 2400 करोड़ रुपए की फसलें बर्बाद हो गईं। मौसम विभाग की तरफ से अब हुदहुद की चेतावनी के बाद ओडिशा के तटीय इलाकों में रहने वाले लोग सहमे हुए हैं। राजधानी भुवनेश्वर समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में बाजारों में राशन के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। मछुआरों को भी चेतावनी जारी कर दी गई है और उन्हें फिलहाल समुद्री और तटीय इलाकों को खाली करने के लिए कहा गया है। प्रसाद भूसेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हुदहुद को तबाही का दूसरा नाम इसीलिए हम कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये तबाही है। लेकिन हुदहुद नाम आखिर आया कहां से? क्या है हुदहुद की पूरी कहानी? बहुत दिलचस्प है, देखिए इस रिपोर्ट में। चक्रवाती तूफान का नाम हुदहुद पड़ने के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इस तूफान का नाम ओमान देश ने दिया है। हुदहुद अरबी भाषा का शब्द है। खास बात है कि हुदहुद इजराइल का राष्ट्रीय पक्षी भी है, जिसे स्थानीय भाषा में हुपे कहते हैं। भारत में इस पक्षी को कठफोड़वा भी कहते हैं। चक्रवातों का नाम देने की परंपरा पिछले कुछ समय पहले शुरू हुई, जिससे तूफान की पहुंच और पहचान तय हो सके और समय रहते बचाव कार्य किया जा सके। भारत में दिल्ली स्थित मेट्रोलॉजिकल सेंटर चक्रवाती तूफानों को नाम देता है। ये नाम बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड की ओर से प्रस्तावित किए जाते हैं। ये प्रक्रिया अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाले तूफानों की पहचान के लिए अपनाया जाता है। हुदहुद तूफान की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ेगी। गुरुवार को इसकी गति 96 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी और रविवार होते होते इसकी गति 155 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। तबाही मचाने की क्षमता के आधार पर विशेषज्ञ हुदहुद को फैलिन तूफान की श्रेणी का मान रहे हैं। आपको बताते हैं कि फैलिन तूफान का नाम कैसे पड़ा। फैलिन का नाम थाई शब्द फैलिन से पड़ा, जिसका मतलब होता है सफायर यानी नीलम का पत्थर। फैलिन एशियाई देशों की ओर से भेजे गए चक्रवाती तूफानों की नाम की सूची में फर्स्ट सेट का आखिरी नाम था। ये नाम थाईलैंड की ओर से दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिंदुस्तान वर्सेस हुदहुद की बात कर रहे हैं। हुदहुद वो चक्रवात जो 3 दिन बाद तबाही लेकर आने वाला है, और ये तबाही इन इलाकों में ही नहीं जो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ये पूरे देश में लाएगा। क्योंकि सब्जियां महंगी हो गई है। सब्जी मंडी में भी ओडिशा की खासकर वहां आग लग गई है हुदहुद की खबर से। सब्जियों के दाम अचानक दोगुने हो गए हैं। मंडियों से आलू के साथ ज्यादातर सब्जियां अब गायब होती जा रही हैं।
मौसम विभाग ने हुदहुद को लेकर ओडिशा को सावधान रहने की हिदायत क्या दी? सब्जी के सौदागरों को बड़ा मौका मिल गया। ओडिशा की सब्जी मंडियों से सब्जियां गायब होने लगी हैं। 20 रुपए किलो मिलने वाला आलू अब 40 रुपए का हो गया है। पहले 20 रुपया था, अब तो 40 रुपया हो गया। हमको पता नहीं, कैसे पता होगा? ये तो बातें आया किंतु आलू दुकानी में हमको 40 रुपया में आलू बिका था। क्या करेंगे हम लोग? हम तो गरीब लोग है ना, कैसे खाएंगे? वो जो हुदहुद तूफान की हाई अलर्ट के बाद ओडिशा में कालाबाजारी चरम पर पहुंच गई है। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर की सब्जी मंडी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सब्जी मंडी में आलू और दूसरी सब्जियों की अचानक किल्लत हो गई है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि आलू से लदा ट्रक बाजार में तो आता है, लेकिन बड़े बड़े सब्जी विक्रेता उन आलुओं को गोदाम में रख लेते हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। भारत पर मंडरा रहा है एक बड़े खतरा और एक बड़ा तूफान। इस खतरे का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके आने की आशंका से 4 दिन पहले ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हुदहुद नाम का यह तूफान फिलहाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास बना हुआ है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक 12 अक्टूबर को जब यह उड़ीसा तट पर दस्तक देगा तो बड़ी तबाही मचा सकता है। बंगाल की खाड़ी का रुख बदलने लगा है, क्योंकि उस तूफान की आहट अब समुद्री आबो हवा में साफ दिखाई दे रही है। साए साए करते समुद्र के ऊपर बादलों का उमाड़ बदलने लगा है। वो आएगा तो क्या कहर बरपाएगा, इसकी आशंका समुद्री किनारों पर साफ महसूस की जा सकती है। ओडिशा की तरफ बढ़ रहा है साइक्लोन हुदहुद। 8 अक्टूबर की रात तक अंडमान से आगे बढ़ जाएगा हुदहुद। 12 अक्टूबर की शाम तक ओडिशा आंध्र के तट से टकराएगा। हाई अलर्ट पर ओडिशा, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके। ओडिशा के समुद्री किनारों पर अलर्ट का आलम पिछले साल अक्टूबर की याद दिला रहा है, जब पिलीन नाम के तूफान की आहट सुनाई दे रही थी। वैसी ही आशंका और तबाही की दहशत फिर नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी में बनते खतरनाक दबाव की वजह से बड़े तूफान की आशंका तो पिछले कई दिनों से जताई जा रही थी। अब मौसम विभाग ने उसकी पुष्टि कर दी है। हुदहुद का रुख अब पूरी तरह साफ हो चुका है। हुदहुद के पश्चिमोत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने की संभावना है आने वाले 4 दिनों में, और इस दौरान ये और इंटेंसिटी को ग्रहण करेगा। 12 तारीख को दोपहर के लगभग विशाखापट्टनम और गोपालपुर के बीच में इसके तट के पार करने की संभावना है। हुदहुद तूफान के तटीय इलाके तक पहुंचने में अभी 3 से 4 दिन का समय है, लेकिन इसकी ताकत का अंदाजा और भारी तबाही की आशंका को देखते हुए बचाव की पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है। जिन इलाकों से तूफान के गुजरने की आशंका है, वहां से लोगों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एनडीआरएफ की टीम की तैनाती अभी से शुरू कर दी गई है। हमारी टीमें तैयारी पोजीशन में है। एनडीआरएफ मुंडली बटालियन में 12 टीमें अवेलेबल हैं। अभी जो साइक्लोन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, अभी तक डीप डिप्रेशन है। ये मैक्सिमम वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में जा सकता है। अभी तक का इंफॉर्मेशन जो आईएमडी से मिला है, मैक्सिमम 140 स्पीड जा सकती है। मौसम जानकारों के मुताबिक जिस तरह समुद्र में गति पकड़ रहा है ये तूफान, वो 2013 में आए पिलीन जितना ताकतवर हो सकता है।
इसे देखते हुए सरकार ने लोगों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दी गई हैं। खुद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मौसम विभाग और राहत और बचाव में जुटे अधिकारियों से बातचीत की और तूफान के असर से नुकसान कम से कम करने के उपायों पर लंबी बैठक की। I've just reviewed the cyclonic situation. All preparations have been made like they were for Cyclone Phylon, and all the concerned departments have made contingency plans to face the situation. पिछले साल भी अक्टूबर के महीने में भयंकर तूफान के संकट से दो चार हुआ था ओडिशा। इस साल भी ठीक उसी वक्त पर एक और संकट सामने दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी उसके आने में 4 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन उसकी ताकत और असर के जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो बेहद खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। आज तक ब्यूरो। बंगाल की खाड़ी में उठा ये तूफानी बवंडर बड़ी तबाही ला सकता है। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की शुरुआती रफ्तार और फिर 24 घंटे में 25 सेंटीमीटर बारिश की संभावना। यह ऐसा खतरा है जिससे निपटने के लिए सिर्फ एहतियात बरती जा सकती है, इसे रोका नहीं जा सकता। सरकार ने इसके लिए अभी से उपाय करने शुरू कर दिए, लेकिन बहुत कुछ निर्भर करता है समुद्री हवाओं के रुख पर। क्या होगा जब तट से टकराएगा साइक्लोन हुदहुद? क्या होगा जब 150 किलोमीटर की रफ्तार से आएगा हुदहुद? अंडमान से आगे बढ़ेगा तो कहां कहां कहर ढाएगा हुदहुद? ओडिशा के समुद्री तट पर तूफान के आने से पहले का सन्नाटा बेहद खतरनाक दिख रहा है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बने उस तूफान की ताकत का अंदाजा बहुत कुछ हो चला है। जिस तरह से वो रफ्तार पकड़ रहा है, जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उससे होने वाली तबाही का अनुमान भी लगाना मुश्किल नहीं। फिलहाल वो तूफान अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास है, जिसकी वजह से वहां तेज बारिश हो रही है। वहां से तूफान उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है, यानी 12 अक्टूबर को जब वो समुद्री तट से टकराएगा तो उसकी चपेट में उत्तरी आंध्र प्रदेश के साथ साथ ओडिशा का बड़ा इलाका आएगा। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा के भद्रक, मयूरभंज, जगत सिंहपुर, गंजन, पुरी, केंद्रपाड़ा, बालासोर, कटक, जाजपुर, गजपति, खोरडा और नयागढ़ जिले पूरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश के जो अभी का जायजा है 3 जिले, विजयनगरम, श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम, और जहां तक उड़ीसा का जो एडजॉइनिंग है गंजाम, गजपति, गोपालपुर, पुरी एंड खुर्दा। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान का पहला अटैक आंध्र के विशाखापट्टनम और ओडिशा के गोपालपुर के बीच के इलाके पर होगा। इस दौरान तूफान की रफ्तार 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। लेकिन इससे भी बड़े खतरे की बात तूफान का समुद्री संपर्क में इतने दिन तक रहना है। जितने दिन तक समुद्र में बना रहेगा तूफान, उसकी ताकत और बढ़ती रहेगी। तूफान के आने में अभी 4 दिन का वक्त है और इतने दिनों में समुद्री संपर्क और रफ्तार के आधार पर माना जा रहा है कि 12 अक्टूबर के बाद अगले 24 घंटे में तेज हवा के साथ भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे में बारिश की मात्रा 25 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अब सब कुछ निर्भर करता है अगले 4 दिनों में समुद्री हवाओं के रुख और दबाव पर। तूफान ने आकार ले लिया है तो वो आएगा ही, लेकिन उसकी ताकत अनुमान से कम या ज्यादा भी हो सकती है, जैसा कि पिलीन के साथ पिछले साल हुआ। आज तक ब्यूरो।
आगे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे 4 दिन बाद आने वाला तूफान हुदहुद क्या पिछले तूफान से भी ताकतवर होगा। तूफान के जिस खतरे से जूझ रहा है देश का पूर्वी इलाका, वैसा तूफान पिछले साल भी आ चुका है। वो भी अक्टूबर का महीना था और तारीख भी थी 12। हुदहुद नाम का यह तूफान भी 12 अक्टूबर को ही तट से टकराने वाला है। लेकिन तब तूफान से ज्यादा सुर्खियां बनी थी राहत और बचाव की तैयारियों की। तूफान ताकतवर था, लेकिन एहतियातन तैयारियों की वजह से नुकसान अनुमान से भी काफी कम रहा। 12 अक्टूबर 2012, गोपालपुर, उड़ीसा। जब पिलीन नाम के साइक्लोन का लैंडफॉल हुआ था, वो जगह भी वही थी, गोपालपुर, जहां हुदहुद नाम के तूफान के टकराने की आशंका जताई जा रही है। हुदहुद की रफ्तार भी तकरीबन उतनी ही बताई जा रही है जितनी रफ्तार से पिलीन गुजरा था। लेकिन तट से टकराने के बाद आधे घंटे में ही पिलीन की रफ्तार दोगुनी हो गई। जमीनी इलाकों की तरफ बढ़ते ही 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। ऐसा लगा जैसे सब कुछ इसके साथ तबाह होकर उड़ जाएगा। इसकी चपेट में हजारों पेड़ उखड़ गए, हजारों हेक्टेयर में लगी फसल तबाह हो गई, बिजली और टेलीफोन के खंभे तहस नहस हो गए। 24 घंटे में 30 से 35 सेंटीमीटर बारिश के साथ ओडिशा के 20 जिलों में पानी भर गया। इसकी वजह से जमीनी यातायात ठप पड़ गया। 2.5 लाख से ज्यादा घर गिर गए। इसकी मार से 40 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी। लेकिन गनीमत थी कि यह सब कुछ अनुमान से बेहद कम था। तूफान की ताकत भी और इससे होने वाला नुकसान भी। पिलीन 24 घंटे में ही कमजोर हो गया, लेकिन अगर तैयारी नहीं होती तो एक दिन में भी तबाही बड़ी हो सकती थी। तूफान आने से पहले तटीय इलाके पूरी तरह से खाली करा लिए गए थे। 16 जिलों के करीब 11 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया था। राहत और बचाव के लिए वायुसेना और नौसेना को अलर्ट कर दिया गया था। आपात स्थिति के लिए मेडिकल टीम और हेलीकॉप्टर पहले से तैनात थे। खाने के 10 लाख से भी ज्यादा पैकेट पहले ही तैयार कर लिए गए थे। सरकार ने पूरी मशीनरी तूफान के कहर से निपटने में लगा दी थी। आखिर इन तैयारियों के आगे तूफान हार मान गया। तूफान के कमजोर होते ही राहत और बचाव में जुटी एजेंसियां सक्रिय हो गईं। इस सक्रियता की तारीफ पूरी दुनिया में हुई। उड़ीसा एक बड़ी कुदरती आफत की मार झेलने से बच गया। इस बार भी तैयारियां इसी तरह की जा रही हैं। तूफान के आने में 4 दिन की देर है, लेकिन कोशिश पूरी है कि इससे होने वाली तबाही जितनी कम से कम हो। आज तक ब्यूरो। And a severe cyclone named Hudhud is heading towards the Odisha and North Andhra Pradesh coast and is likely to hit the coast by the 12th of October noon. Remember, exactly on the same day, Cyclone Fallon had hit the Odisha coast last year and had caused large-scale destruction. Jijati Karan with more details on the cyclone. Cyclone Hudhud forming over the Bay of Bengal as it heads towards the Odisha and North Andhra Pradesh coastline. Hudhud is likely to intensify into a severe cyclonic storm. The Met predicts a landfall between Visakhapatnam and Gopalpur by October 12th, with wind speeds as high as 140 kilometers per hour. हुदहुद के पश्चिमोत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने की संभावना है आने वाले 4 दिनों में, और इस दौरान ये और इंटेंसिटी को ग्रहण करेगा। In Odisha, 16 districts are on alert and leaves have been cancelled for government officials. The Chief Minister had called an emergency meeting this morning and has claimed that all the preparations are up to mark and they are as well prepared as they were during Cyclone Fallon. But Patnaik insists measures are being taken. All preparations have been made like they were for Cyclone Fallon, and all the concerned departments have made contingency plans to face the situation. In coastal Andhra too, preparations are on. Cyclone warning has been issued to 9 coastal districts of northern Andhra Pradesh also, out of which Visakhapatnam, Srikakulam and Vijayanagaram are expected to be most affected. In all districts, control rooms have been set up and authorities are preparing themselves to face any emergency situation. The National Disaster Response Force team is on standby. There are 12 teams in Odisha and they are already stationed there in Bhubaneswar.
the moment they can get information from the state government. In fact, we are having regular meetings with the state government and immediately will rush. Cyclone Phelan last year had caused widespread damage. The wind speeds may be lesser, the threat to life and property is no less. With Jajati Karan in Bhubaneswar and Sakshi Khanna in Hyderabad and New Delhi, this is Megha Mamgen. About 5 kilometers north of Visakhapatnam, that's where the landfall has taken place. And the next 6 hours from now will be crucial because it will be witnessing heavy rains in northern Andhra Pradesh coast and the southern Odisha coast. So 5 districts in North Andhra Pradesh and about 4 districts in Odisha, they stand to experience heavy rains accompanied by gale wind reaching up to the speed of 195 kilometers in Andhra Pradesh and about 120 kilometers per hour in Odisha. Up to 300,000 people have already been evacuated. Are most people out of harm's way, do you believe? Yeah, most of them have actually been evacuated from the 5 districts in Andhra Pradesh. And in Odisha, some 45,000 people have been evacuated. News reaching here from Andhra Pradesh suggests that people from 5 districts, West Godavari, East Godavari, Visakhapatnam, Vijayanagaram and Srikakulam, they have been shifted to safer places, cyclone shelters and other concrete buildings, and maybe they'll have to stay put there for the next 2 days since heavy rains are predicted over the next 48 hours as a result of the cyclone Hudhud. Now, Cyclone Hudhud is moving in from the Bay of Bengal and is expected to develop into a severe storm later today. It's packing wind speeds of up to 140 kilometers per hour before hitting the coast of near Visakhapatnam on Sunday. Now, the Home Minister has discussed the preparedness of the cyclone with the chief ministers of 3 states, Odisha, Andhra and Telangana. Now, the centre is rushing additional satellite phones to Odisha as telecom networks are likely to be hit. In addition, authorities in Odisha and Andhra Pradesh have stocked shelters with rations and planned mass evacuations. I've reviewed the contingency plans of important departments like water resources, energy, food and civil supplies, and works. According to routine procedure, there will be mock drills at the cyclone shelters. From here, from the local government, we are getting full support. All preparations are going on, as a result of which I am very sure that we are going to be very successfully handle this problem. But at the same time, I would like to advise, the local people, especially when the cyclone will landfall, approach this area. So at that time, everybody should be inside the pakka houses or should be inside the cyclone shelter, which are well protected, they are well secured. That precaution should be taken. Villages like Bada Aryapalli here in Odisha's Ganjam district will face the maximum impact of the cyclone that's coming in, and the cyclone whose landfall is expected to be in this larger area on Sunday. This village also bore the brunt of Phelan, which hit last year on October 12th. A lot of the houses here were damaged. Now they've been rebuilt, but again a lot of the villagers here say they are apprehensive of what is going to happen if this new cyclone Hudhud also comes in with a lot of intensity. I have a few villagers here with me. दादा, आपका नाम क्या है? गोविंद. गोविंद, ये बताइए, पिछले साल जब फाइलिन आया था तो आप लोग क्या किया, कहाँ गया? छतरपुर चले गया. पहले ही चला गया. फाइलिन के चले गया. पहले चला गया. लेकिन इस बार बताइए, इस बार क्या जो न्यूज में आ रहा है और जैसा बोल रहा है कि उतना ज्यादा तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा मतलब डर है, या आप लोग सोच रहे हैं जाने का, या अभी यहीं रहेगा? अभी कोई का आदमी यहाँ पर रहेगा, कोई क्या डरने वाले का छतरपुर चले गए. लेकिन पिछली बार जब फाइलिन हुआ था तो तब से अब तक आप लोग अपना घर वर तो वापस बना लिया, तो उतना अगर इंटेंसिटी का नहीं आया, उतना तेज से नहीं आया, तो फिर आपको उतना चिंता का जरूरत नहीं, ऐसा लगता है? नहीं, आपको फिशिंग करके कौन के खाने के खाने, नहीं तो घर छोड़ दिया.
So there you have it. What they are saying is that they would prefer to stay here at least till the time the government orders an evacuation. Right now, the government has said that they will wait for more information on the exact nature of the cyclone, and only then will they order an evacuation. It hasn't been ordered right now, but at the moment, more information awaited on the exact nature of the cyclone and when it will hit. But if it does hit with intensity, areas like these that you see in your frame right now are the ones that are likely to be hit the most. In Odisha's Ganjam district, the seas here along the coast are calm right now, but in the next 2 days, this situation could change with cyclone Hudhud expected to hit in Vizag and around the South Odisha coast, which is this area. We do not know yet as to how much damage this can cause. Authorities are saying that it will be less intensity over the cyclone Phylin that hit last year at the same time, around the same date. At the moment, the authorities say they are trying to prepare their level best to meet with this eventuality. They have already decided to conduct mock drills in all cyclone relief shelters, which are located close by to areas like these. All districts along this coast, about 16 districts, have been put on high alert. The Chief Minister, the Rehabilitation Relief Commissioner, and other top officials of the government and those in the weather department, they will take a call by today evening whether people need to be evacuated or not, and if they do need to be evacuated, that process will start from tomorrow morning. But at the moment, like I said, preparations are all to meet any eventuality in case cyclone Hudhud turns out to be as severe or as serious as last year's cyclone, and that eventuality is something that the government says they are prepared to meet. With camera person Sabyasachi Panigrihi, this is Alok Pandey, NDTV. एनडीआरएफ के कमांडेंट एम.के. यादव जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, गंजाम में कितना असर हुआ है हुदूद का? गंजाम में साइक्लोन स्टॉर्म का असर ज़्यादा नहीं हुआ है। मैक्सिमम स्पीड 70 to 80 किलोमीटर यहाँ पे रही है। आप जैसा कि देख रहे हैं, बादल हैं, रेन की पॉसिबिलिटी कल से ही प्रिडिक्ट की जा रही है, लेकिन जितना रेन प्रिडिक्ट किया जा रहा था उतना रेन भी नहीं हुआ है। आगे अभी भी आईएमडी की भविष्यवाणी है कि बारिश हो सकती है, लेकिन अभी तक जो सिचुएशन है इससे पॉसिबिलिटी ज़्यादा रेनफॉल की कम है। एंड लेटेस्ट जो आईएमडी की रिपोर्ट आई है उसमें भी ये प्रिडिक्ट किया गया है कि रेनफॉल डिक्रीज कर रहा है। तो गंजाम में किसी तरह की कोई कैजुअलिटी, किसी तरह का नुकसान, कोई कच्चे मकान डैमेज किसी तरह की? नहीं, इस टाइप का भी कोई भी रिपोर्ट नहीं है। किसी भी कैजुअलिटी की यहाँ पे रिपोर्ट नहीं है, और किसी मकान के, कच्चा मकान या किसी भी तरीके के डैमेज का अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है गंजाम में। अच्छा, आने वाले समय में स्थिति और ज़्यादा बेहतर होगी? कल तक का जो रिपोर्ट था आईएमडी का कि 13, 14, 15 हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकता है। तो ये थे हमारे साथ एनडीआरएफ के कमांडेंट, इनका कहना था कि अब पूरे गंजाम जिले की बात करें तो स्थिति और पहले से बेहतर होंगी, बारिश भी शायद कम होगी और पूरे जिले से किसी भी तरह की नुकसान की कोई खबर नहीं है, ना ही कोई कैजुअलिटी की खबर है, ना ही कोई कच्चा मकान टूटा है। यानी कि सभी के सभी गंजाम जिले के जो लोग हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कैमरामैन सुशील चंद्र शर्मा के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, गंजाम। चक्रवाती तूफान हुदहुद का क्या हुआ है असर और किस पैमाने पर तैयारी है उससे निपटने के लिए हमारे साथ हैं एनडीआरएफ के डीजी साहब। आपसे जानना चाहती हूं कि कितनी टीमें आप लोगों ने भेजी है और क्या कुछ वहां से इनपुट्स आ रहे हैं? हम लोगों ने अभी तक 42 टीमों को भेजा है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, और उन 42 में 10 टीमें हमारी, बल्कि ज़्यादा ही उनसे 10 टीमें हमारी विशाखापट्टनम में ही हैं, जहाँ पे मैक्सिमम संभावित क्षेत्र है और जहाँ पे साइक्लोन का वो प्रभाव है, मैक्सिमम प्रभाव है, वहाँ पे हम लोगों ने 10 टीमें रखी हैं और 3 टीमें भी और वहाँ भेजी जा रही हैं। अभी 10:20 पर पहला वो लैंडफॉल हुआ है और उसके बाद अभी लल पीरियड है। हम उम्मीद करते हैं कि उसके बाद इसकी तीव्रता कैसी होगी उस पर डिपेंड करेगा हमारा ऑपरेशंस। सर, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की भी आज बैठक हुई, आप भी उसमें गए थे। क्या कुछ जो भी अंदाजा था जानमाल के नुकसान का, क्या उसी पैमाने पे चल रहा है? क्योंकि मौसम विभाग कह रहा है कि उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था, तो ज़्यादा होने नहीं, जो भी डैमेज होगा उसका असेसमेंट किया जाएगा और उस असेसमेंट के आधार पे बाद में स्टेट गवर्नमेंट उसमें कार्रवाई करेगी। अभी हमारा एनडीआरएफ का रोल केवल सीमित है कि हम कितना रोड क्लियर कर पाते हैं और कितना रेस्क्यू ऑपरेशंस कर पाते हैं, इवैक्यूएट कर पाते हैं। लेकिन अब भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है उस पर, और जब रिट्रीट करेगा तब सबसे ज़्यादा संभावना है उसमें, तो उससे निपटने के लिए क्या आप लोगों की तैयारी पूरी है? बिल्कुल पूरी तैयारी है। एनडीआरएफ की टीम उसके लिए भी पूरी तरह से तैयार है कि बाढ़ के
मुसीबतों को भी देख सके। और जो हेवी रेन्स की संभावना है वो उड़ीसा में है। आंध्र प्रदेश में उतनी रेन्स की संभावना नहीं है जितनी कि बाढ़ की संभावना वहाँ उड़ीसा में है। तो हमारी टीमें सब जगह लगी हैं और सब जगह मुस्तैद। एक और संभावना उन्होंने जताई है मौसम विभाग ने कि जब रिट्रीट करेगा तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहेंगे, कुछ जो बगल के राज्य हैं उनमें भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। क्या उसके लिए भी आप लोगों को अभी कहा गया है या अभी आप लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन केवल उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तक सीमित है? नहीं, अभी हम लोग का आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक ही सीमित है। तो ये थे डीजी एनडीआरएफ जिनका साफ कहना है कि हर मुसीबत से लड़ने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं और पहले जो 42 टीमें लगाई गई हैं उनमें कुछ और टीमें भेजी जा रही हैं। सरोज सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और एक और तूफान आगे बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी में हुदहुद नाम का तूफान सक्रिय हो गया है और ये आज अंडमान निकोबार द्वीप को पार कर जाएगा और संभावना है कि 12 अक्टूबर तक ये उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक पहुंच जाएगा। अब से कुछ देर बाद मौसम विभाग इस तूफान की ताजा जानकारी जारी करने जा रहा है और इसीलिए उड़ीसा और आंध्र के तटीय इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है और एनडीआरएफ की टीमें तैनात हो गई हैं। तो हम आपको बता दें ये हुदहुद नाम का तूफान 12 अक्टूबर को बताया जा रहा है आंध्र उड़ीसा की तरफ ये आने वाला है और बताया जा रहा है थोड़ी देर में मौसम विभाग जो है इसके बारे में ताजा जानकारी देने वाला है। तो भारत की ओर एक और तूफान आगे बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी में हुदहुद नाम का तूफान सक्रिय हो गया है और ये आज अंडमान निकोबार द्वीप को पार कर जाएगा और संभावना ये जताई जा रही है कि 12 अक्टूबर तक ये उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक पहुंच जाएगा। अब से कुछ देर बाद हालांकि मौसम विभाग तूफान को लेकर जो भी ताजा जानकारी है वो जानकारी देगा। ये आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से किस तरह से ये तूफान आगे बढ़ता जा रहा है और 12 अक्टूबर तक बताया जा रहा है ये उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक पहुंच जाएगा। और आपको बता रहे हैं दरअसल हुदहुद तूफान है क्या। हुदहुद इजराइल की चिड़िया का नाम है और इसी के नाम पर इस तूफान का नाम रखा गया है। ओमान ने दिया है तूफान का नाम हुदहुद। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुआ है ये तूफान जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अंडमान सागर पर कम दबाव के क्षेत्र से बना है ये हुदहुद। आज अंडमान और निकोबार पार कर जाएगा हुदहुद तूफान। अंडमान निकोबार में भारी बारिश की संभावना इसके मद्देनजर जताई जा रही है। 12 अक्टूबर तक उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ताजा अपडेट इस बारे में थोड़ी ही देर में जारी करेगा, लेकिन 12 अक्टूबर तक उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक पहुंचने की इसकी संभावना है। फिलहाल तूफान की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है और इसके मद्देनजर एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी गई है। 12 अक्टूबर तक 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पहुंच सकती है ये तूफान। हमारी टीमें तैयारी पोजीशन में है। एनडीआरएफ मुंडली बटालियन में 12 टीमें अवेलेबल हैं। अभी जो साइक्लोन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, अभी तक डीप डिप्रेशन है, ये मैक्सिमम वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में जा सकता है। अभी तक का इंफॉर्मेशन जो आईएमडी से मिला है मैक्सिमम 140 स्पीड जा सकती है और ये जो हिट करने की पॉसिबिलिटी है ये कलिंगापट्टनम और वाइजैक के बीच में है, लेकिन ये अभी इट इज़ टू अर्ली टू से एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पर हिट करेगा। कल तक और ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। एज ऑफ नाउ इट इज टोल्ड दैट इट मे हिट बिटवीन कलिंगापट्टनम एंड विशाखापट्टनम वाइजैक। या दिस माइट बी ए वेरी सीवियर बट नॉट एज सीवियर एज फाइलिन वाज लास्ट ईयर बट देयर इज। मनोज शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, यही अभी हम जानना चाहेंगे कि पायलिन हमें याद है और लोगों के दिमाग में भी ताजा जानकारी, अभी ताजा बातें और उसकी यादें होगी पायलिन को लेकर। बताया जा रहा है लगभग उसी से मिलता जुलता ये हुदहुद जो है तूफान वो भी है और लगभग उसी तरह से उसी इलाके से ये भी होता हुआ आ रहा है। दोनों में क्या समानताएं हैं या फिर किस तरह से ये अलग है और हुदहुद कितना एक तरह से खतरनाक हो सकता है?
देखिए काफी खतरनाक हो सकता है। अगर हम इसकी बात करें तो अब तक जो अनुमान मौसम विभाग ने लगाए हैं तो इसमें विंड्स की मैक्सिमम स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है और इस कैटेगरी को वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहा जाता है, यानी बहुत ऊंची कैटेगरी का एक स्टॉर्म कहा जाता है। अगर ये 150 किलोमीटर प्रति घंटा की जो कि स्पीड अभी आंकी जा रही है वो हवाएं उस समय आती हैं तो काफी ज्यादा ये नुकसान कर सकता है। और फिलहाल जो ये इस पर नजर रखी जा रही है और विशाखापट्टनम के पास ये इसके हिट करने की संभावना है। 12 तारीख की शाम तक इसके हिट करने की संभावना है, लेकिन तब तक ये देखना जरूर है, मौसम विभाग इस पर पूरी नजर रखे हुए है कि किस तरह से ये बिल्डअप होता है या इसमें कुछ हद तक अगर कमजोरी आती है तो ये सब चीजें फिलहाल नजर बनाए रखे। मनोज, आगे भी आपसे इस बारे में हम जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। हुदहुद चक्रवाती तूफान का खतरा मंडराने लगा है। रविवार को इस तूफान के आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक पहुंचने की आशंका है। चक्रवाती तूफान के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद हो गई है। एनडीआरएफ ने अपनी 35 टीमों को दोनों राज्यों के लिए तैनात कर दिया है। इस बीच खतरे को देखते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीएम से बातचीत की है। राजनाथ ने तूफान से निपटने की तैयारी पर चर्चा की। उड़ीसा में हालांकि तेज बारिश शुरू हो गई है और कई इलाकों में इस वक्त लगातार तेज बारिश हो रही है। हुदहुद तूफान जो है उसके मद्देनजर कई तैयारियां भी राज्य सरकार की तरफ से कर ली गई है। उड़ीसा और आंध्र तेलंगाना के सीएम से बातचीत भी हुई है गृह मंत्री की। इस बाबत आपको बता दें, एनडीआरएफ की 35 टीमें मौके पर पहुंच गई है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। समुद्री तूफान को एक पक्षी का नाम मिला और वो बन गया हुदहुद। और अब हुदहुद की दहशत हिंदुस्तान में है। जी हां, समुद्री इलाकों में सन्नाटा पसर गया है। समुद्र की लहरें कब विकराल रूप धारण कर ले, हर कोई डरा हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों से लेकर राज्य सरकारों तक हुदहुद का हाई अलर्ट जारी कर चुकी है। खास बात यह है कि ये चक्रवात हर घंटे प्रचंड रूप ले रहा है और हिंदुस्तान की हदों की तरफ बढ़ रहा है। अब खतरा घनी आबादी पर मंडरा रहा है। अक्सर आपने जिंदगी में कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि ये तूफान के आने की पहले की शांति है। इन तस्वीरों में अब आप इसको साक्षात देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। जी हां, हिंदुस्तान के समुद्री किनारों पर इस वक्त तूफान के आने से पहले की शांति है। तूफान भी ऐसा वैसा नहीं, दहशत का तूफान। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, समुद्री किनारों पर दूर दूर तक सन्नाटा है। समुद्र में ना कोई बोट है, ना मछुआरे, सिर्फ और सिर्फ उफनती लहरों में दहशत का शोर सुनाई दे रहा है, क्योंकि आ रहा है विनाश का तूफान। 24 घंटों में अति प्रचंड बन जाएगा चक्रवाती तूफान। बारिश के साथ समुद्र में आएगा उफान। अब हुदहुद से सावधान हिंदुस्तान। अभी ये तूफान सिर्फ मौसम विभाग के कंप्यूटर में कैद है, वैज्ञानिकों की सोच में घूम रहा है और समुद्र के अंदर खौफ की सबसे बड़ी हलचल मचा रहा है। इस तूफान से दशा क्या होगी, तूफान की दिशा क्या होगी? हर घंटे समुद्र में हुदहुद की रफ्तार बढ़ रही है। हुदहुद प्रचंड से अति प्रचंड बन रहा है और धरती पर आबादी कांप रही है। वैज्ञानिक चौंक रहे हैं, समुद्र पर निगरानी रखने वाले चौंक रहे हैं और आगे क्या होगा इसे सोचकर ही दहशत खा रहे हैं।
और हमारा ये आशंका है कि ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा पे गति जारी रहेगा और धीरे धीरे ये बलवत्तर होकर एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में अगले 24 घंटे के अंदर बनेगा और 12 तारीख पूर्वाह्न में ये नॉर्थ आंध्र प्रदेश कोस्ट को विशाखापट्टनम के आसपास इलाका में अतिक्रमण करेगा। बंगाल की खाड़ी में मंडरा रहा हुदहुद तूफान अपनी तबाही का ट्रेलर दिखा चुका है। विनाश का ये तूफान अंडमान निकोबार को पार कर चुका है। हम आपको बता दें कि हुदहुद ने अंडमान निकोबार में काफी तबाही मचाई। हवाएं इतनी तेज थी कि पेड़ उखड़ गए, सड़कें टूट गईं। इसके साथ बिजली और फोन की व्यवस्था भी ठप हो गई। इस तबाही के बाद अब ये तूफान पश्चिम उत्तर पश्चिम की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि दहशत का हुदहुद क्यों हिंदुस्तान को डरा रहा है। हुदहुद का सबसे बड़ा खतरा क्या है, ये कहां-कहां तबाही मचा सकता है और इसके आने का वक्त क्या है। राज्य सरकारें क्यों हुदहुद से डरी हुई हैं और इसे हुदहुद नाम क्यों मिला। फिलहाल आने वाले 48 घंटे सबसे बड़े खौफ की आहट दे रहे हैं। यहाँ पर जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा इलाका बादलों से घिरा हुआ है और ये साइक्लोन का इलाका है, साइक्लोन का एरिया है और यहाँ से ये 7 तारीख को यहाँ पर बना और उसके बाद धीरे धीरे ये आगे बढ़ता गया और स्ट्रेंथ गेन करता गया। इस समय की स्थिति की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर साइक्लोन मौजूद है और इसके आसपास जो सफेद रंग का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है वो साइक्लोन में जो बादल हैं बड़ी तेजी से घूम रहे हैं और साथ ही साथ तेज हवाएं चल रही हैं इस समय और इसकी वजह से पूरा का पूरा समंदर हम कह सकते हैं कि उसमें मंथन हो रहा है। हुदहुद दहशत इसलिए बन चुका है क्योंकि जिस दिशा में विनाश का ये तूफान बढ़ रहा है, त्रासदी ये है कि वहाँ घनी आबादी है, यानी पेड़ गिरने से बिजली और संचार लाइनें ध्वस्त हो सकती हैं और सबसे बड़ा खतरा उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा पर है। गोपालपुर से मनोज गलोईवाल के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। 20 लाख की आबादी, जी हां, खतरा सबसे बड़ा यही है कि हुदहुद आंध्र प्रदेश में 20 लाख ज्यादा आबादी वाले विशाखापट्टनम से सीधे टकरा रहा है और सच्चाई यही है 12 अक्टूबर को जब हुदहुद हिंदुस्तान में दस्तक देगा, हवाओं की रफ्तार तूफानी होगी, तबाही की बारिश होगी, बिजली, सड़क, पेड़ सब ध्वस्त हो जाएंगे। तो 12 अक्टूबर को 12 घंटे सावधान आंध्र प्रदेश को रहने की जरूरत है, ओडिशा को रहने की जरूरत है। चक्रवाती तूफान का नाम सुनते ही समुद्री तट पर रहने वालों की नींद उड़ जाती है। और अब चक्रवाती तूफान हुदहुद बना है तो दहशत और भी ज्यादा फैल चुकी है। हिंदुस्तान में हुदहुद ने दहशत की तारीख भी मुकर्रर कर दी है। जी हां, 12 अक्टूबर। जिस वक्त घड़ी में सुबह के करीब 5:30 बजेंगे, समुद्री इलाके थर्रा उठेंगे। तेज बारिश से, तूफानी हवाओं से पेड़ हिलेंगे, समुद्र में उथल पुथल होगी, ऊंचाई को छूती लहरें होंगी। जी हां, हुदहुद से तबाही की भविष्यवाणी कुछ ऐसी है और उससे पहले समुद्री तट की तस्वीरें ऐसी हैं। हुदहुद तूफान आने के पहले जो हिदायत दी गई है उसके तहत नाव या फिर मछुआरों का समुद्र में जाना वर्जित है और इसके साथ साथ ये भी वर्जित कर दिया गया है कि जब तक तूफान चला नहीं जाता तब तक उन्हें जाने की इजाजत नहीं होगी। ये भी सच है कि चक्रवाती तूफान जिन इलाकों को अपना निशाना बनाते हैं वहां तबाही के निशान ही मिलते हैं। अब आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि हुदहुद हिंदुस्तान में कहां-कहां तबाही मचा सकता है। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में मंडरा रहे चक्रवाती तूफान हुदहुद ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की तरफ रुख कर लिया है। 12 अक्टूबर को हुदहुद विशाखापट्टनम से टकराएगा, फिर हुदहुद आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी,
ईस्ट गोदावरी, विशाखापट्टनम और विजयनगरम होते हुए श्रीकाकुलम की हदों में घुस जाएगा। यहाँ 24 से 25 सेंटीमीटर यानी भयानक बारिश हो सकती है और इसके साथ साथ दक्षिणी ओडिशा के गंजाम, गजपति, कोरापुट और मलकानगिरी में तबाही के निशान छोड़ सकता है। उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा में हुदहुद की दहशत से राज्य सरकारें भी अलर्ट हो चुकी है। विशाखापट्टनम में तबाही के हुदहुद से बचने के लिए सेमिनार किए जा रहे हैं तो ओडिशा के मुख्यमंत्री किसी भी आपदा से निपटने के लिए बैठकें कर रहे हैं। I've just reviewed the cyclonic situation. All preparations have been made like they were for Cyclone Phylan, and all the concerned departments have made contingency plans to face the situation. समुद्री तूफान हुदहुद के अंदर हवाओं की रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हम आपको बता दें कि 11 तारीख के आते आते हुदहुद और भी ताकतवर यानी और भी भयानक हो जाएगा। साथ ही इसके भीतर हवाओं की रफ्तार 130 से बढ़कर 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाएगी, जो कभी कभी 155 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को भी छू सकती है और हुदहुद बन जाएगा दहशत का तूफान। और 12 तारीख पूर्वाह्न में ये नॉर्थ आंध्र प्रदेश कोस्ट को विशाखापट्टनम के आसपास इलाका में अतिक्रमण करेगा और इसके प्रभाव में जब विंड स्पीड होगा लैंडफॉल टाइम पर वो लगभग 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिनेस में 155 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि हुदहुद 12 अक्टूबर की सुबह करीब 5:30 बजे आएगा और शाम के 5:30 बजे तक रहेगा और सुबह 11 बजे के करीब इसकी लहरें सबसे ऊंची उठ सकती हैं। सबसे ऊंची लहरें 6 मीटर ऊपर तक उठने का अनुमान है। हुदहुद के खतरे को भांपते हुए तमाम सरकारी एजेंसियों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन बुरी खबर 20 लाख से ज्यादा की आबादी वाले विशाखापट्टनम के लिए है, क्योंकि हुदहुद का सीधे विशाखापट्टनम से टकराना तय माना जा रहा है। हर कोई यही दुआ कर रहा है कि हुदहुद से तबाही ज्यादा न हो। मौसम विभाग का कहना है कि अब साइक्लोन ने विशाखापट्टनम की तरफ रुख कर लिया है और ये 12 तारीख को दोपहर से पहले इन सभी इलाकों को हिट करेगा जो विशाखापट्टनम के आसपास हैं। इस वजह से इस पूरे के पूरे इलाके को सतर्क कर दिया गया है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा तबाही मचने की आशंका है। कैमरामैन सुधीर कुमार के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। हुदहुद का खतरा कितना बड़ा है ये वैज्ञानिक समझ रहे हैं, राज्य सरकारें समझ रही हैं, इसलिए चक्रवाती तूफान से जंग करने की तैयारी हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो सारी चीजों का इंतजाम किया जा रहा है जो कि तूफान आने के बाद शायद ना हो। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। दक्षिण भारत के 2 राज्यों पर तूफान का संकट मंडरा रहा है। तबाही का ये संकट अब सिर्फ 12 घंटे दूर है। हुदहुद नाम का तूफान तबाही बनकर तेजी से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। इस तूफान से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के लोग सहमे हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि समंदर में उठने वाले इस तूफान से भारी बारिश और तेज हवाओं से नुकसान पहुंच सकता है। लोगों को तटीय इलाकों से जाने के लिए कह दिया गया है। सेना और एनडीआरएफ को अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि किसी भी हाल में हुदहुद को हराना है। तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की ओर हुदहुद तूफान बढ़ रहा है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने केंद्र से मदद की भी मांग की है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इसकी रफ्तार थोड़ी कम हुई है पहले से, लेकिन ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की तरफ लगातार बढ़ रहा है। लोगों को तटीय इलाकों से जाने के लिए कह दिया है। सेना और एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रखा गया है। और विशाखापट्टनम में हुदहुद तूफान को लेकर बैठक भी इस वक्त चल रही है। बैठक में आंध्र के मंत्री, एनडीआरएफ के डीआईजी शामिल हैं। इससे निपटने की क्या रणनीति बनाई जाए, इस पर चर्चा हो रही है। हुदहुद को लेकर हालांकि तैयारियां काफी कर ली गई हैं। केंद्र की भी मदद मांगी है
राज्य ने, इसके अलावा केंद्र ने भी अपनी तरफ से मदद दी है। तूफान में भारी बारिश और हवाओं से नुकसान की आशंका जताई गई है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इसकी रफ्तार में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन 12 तारीख तक ये उड़ीसा पहुंच सकता है तूफान। लोगों को तटीय इलाकों से जाने के लिए कह दिया गया है। तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान होता है, इस वजह से तटीय इलाकों को खाली करने के लिए कह दिया गया है। इस खतरे को देखते हुए हुदूद को लेकर इस वक्त विशाखापट्टनम में एक बैठक भी चल रही है। तबाही का तूफान आ रहा है। 24 घंटे बाद पानी और हवा का हमला होगा। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश पर सबसे बड़ा खतरा। दो राज्य और 16 जिलों के लोग दहशत में। समंदर में भयंकर हलचल हो रही है। मौसम विभाग, डिजास्टर मैनेजमेंट ने कमर कस ली है। हजारों लोग समंदर किनारों से दूर जा रहे हैं। 155 किलोमीटर की रफ्तार से सब कुछ उड़ने वाला है। उड़ीसा से दिल्ली तक 24 घंटे बाद क्या होगा? जी हां, 2 दिन बाद यानी 12 तारीख को एक तूफान आ रहा है। वो तूफान जो अपने साथ सिर्फ तबाही ला सकता है। घर गिर सकते हैं, पेड़ टूट सकते हैं और कई जिलों में पानी भर सकता है। तेज हवाएं चलेंगी, कई इलाकों को डुबाने वाली बारिश होगी। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी और इस चक्रवाती तूफान का नाम है हुदहुद, जो अंडमान सागर, दक्षिण ओडिशा और आंध्र प्रदेश को प्रभावित करेगा। ठीक वैसे ही जैसे 1 साल पहले पेलिन ने तबाही मचाई थी। ये तूफान 12 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट पर पहुंच रहा है, लेकिन तट पर पहुंचने से पहले ही उसका असर दिखने लगा है। अगले 24 घंटे बाद ओडिशा के कुछ तटीय इलाकों में भारी बारिश शुरू हो जाएगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक कल 11:30 बजे तक गोपालपुर से 1100 किलोमीटर और विशाखापट्टनम से 1150 किलोमीटर दूर था हुदहुद। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ उत्तरी ओडिशा में जगहों पर 6.5 से 12.4 सेंटीमीटर और कुछ जगहों पर 12.5 से 24.4 सेंटीमीटर बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा तूफान की चपेट में विशाखापट्टनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम जिले भी हैं। धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति करेगा। 12 तारीख के पूर्वाह्न में नॉर्थ आंध्र प्रदेश कोस्ट को विशाखापट्टनम के आसपास कोस्ट को अतिक्रम करेगा और जब ये अतिक्रम करेगा तब विंड स्पीड लगभग 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिंग पे 155 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। समुद्र में उठे तबाही के इस तूफान की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। अभी 60-70 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और मौसम विभाग के अनुसार तूफान की गति 155 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। तूफान अभी लॉन्ग आइलैंड के पास अंडमान निकोबार द्वीप से गुजर रहा है। तबाही मचाने की क्षमता के आधार पर विशेषज्ञ हुदहुद को फेलिन तूफान की श्रेणी का मान रहे हैं। अभी जो साइक्लोन स्टॉर्म है उड़ीसा तट के से जो गोपालपुर से 1150 किलोमीटर साउथ ईस्ट में स्थित है। इसका भी मूवमेंट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट साइड का रहने का भी संभावना रहता है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स का अंदर में वो अंडमान निकोबार आइलैंड को क्रॉस करने का संभावना है। इसके बाद भी उसका मूवमेंट वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन कंटिन्यू करेगा। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को तेना सेरिम तट और अंडमान सागर के पास कम दबाव का क्षेत्र देखा गया है और ये लगातार पश्चिमोत्तर दिशा में बढ़ रहा है। ऐसे में चक्रवात के उड़ीसा तट से टकराने के आसार हैं। इससे उड़ीसा राज्य के 16 जिले प्रभावित हो सकते हैं। इन जिलों में तबाही मच सकती है।
मौसम विभाग के मुताबिक अंडमान निकोबार के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, लिहाजा इन इलाकों के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार इलाके में भारी बारिश की वजह से समुद्र में चक्रवाती तूफान उठने की भी आशंका जताई है। यही वजह है कि मछुआरों को इस दौरान समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है। इस समय बंगाल की खाड़ी में समंदर में जितनी एनर्जी है उसको देखते हुए यही अनुमान लगाया जा रहा है कि अंडमान निकोबार को पीछे छोड़ते ही ये चक्रवाती तूफान हुदहुद और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। ऐसा अनुमान है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान 3 दिनों तक बना रहेगा, जो किसी बड़े खतरे की तरह है। सुजाता सिंह और टी राघवन के साथ सौरभ शुक्ला, इंडिया टीवी, दिल्ली। विशाखापट्टनम कोस्ट लाइन से शुक्रवार सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल हालात सामान्य लग रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि विशाखापट्टनम से 610 किलोमीटर दूर पूर्व दक्षिण पूर्व पर साइक्लोन हुदहुद विशाखापट्टनम की तरफ आगे बढ़ रहा है। और फिलहाल हालांकि हालात सामान्य लग रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ घंटों में मौसम यहाँ पर तत्काल बदल जाएगा। अगर हम ये कह सकते हैं कि आहट भी महसूस हो रही है, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो हमें बताते हैं कि कल सुबह की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर इस वक्त तक करीब 7 बजे का ये वक्त है, इस वक्त तक सूरज यहाँ पर उग गया था और जो लहरें हैं उसका उछाल भी इतना नहीं था। लेकिन आज सूरज जो है वो बादलों की ओट में चला गया है और यहाँ पर जो लहरें आप देख रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा उछाल है, थोड़ी सी तेजी है। ये कहा जा रहा है कि जब हुदहुद तट से टकराएगा उस वक्त जो है इन लहरों की ऊंचाई 2 से 3 मीटर तक हो सकती है। उड़ीसा के साथ आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में अगर 24 घंटे में ही भारी बारिश की आशंका है। दोनों राज्यों में हालात और तैयारियों का जायजा लेने के लिए बैठकों का दौर जारी है। प्रशासन हुदहुद को रोकने की पूरी तरह से कमर कसकर तैयारी कर चुका है। सेना और एनडीआरएफ को बचाव अभियान के लिए अलर्ट रहने को कह दिया गया है। क्या है दोनों राज्यों में तैयारी, देखते हैं टी राघवन की रिपोर्ट में। हुदहुद टकराएगा तो उड़ीसा में, लेकिन इसका असर कई और राज्यों तक पहुंचेगा। आंध्र प्रदेश, बंगाल, झारखंड, यहां तक कि राजधानी दिल्ली तक मौसम में बदलाव आएगा। तूफान की इस ताकत को देखते हुए सरकार ने हालात से निपटने के लिए हर संभव तैयारी कर ली है। हुदहुद को हराने के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीम ने कमर कस ली है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मौजूद एनडीआरएफ की 2 बटालियन को सतर्क कर दिया गया है। दमकल सेवाओं और राष्ट्रीय आपदा बल को हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाई। The contingency plans of important departments like water resources, energy, food and civil supplies and works. Also tomorrow, according to routine procedure, there will be mock drills at the cyclone shelters. सुरक्षा और मौसम से जुड़े लोग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तटीय इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। साइक्लोन हुदहुद की चेतावनी का सबसे ज्यादा असर मछुआरों पर पड़ रहा है। आप जो तस्वीरें मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बोट जेट्टी है, फिशरमैन बोट जेट्टी विशाखापट्टनम पोर्ट के पास में। और देखिए सारी जो मछुआरों की जो शिप्स हैं, छोटी बड़ी नाव हो, सब नावें जो है लाइन पर यहाँ पर खड़ी कर दी गई हैं। पिछले 3 से 4 दिनों तक ये चेतावनी जारी हुई थी पहले, और तब से मछुआरों को समुद्र में जाकर मछली पकड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि एक आध मछुआरे अभी भी जाते हैं, कुछ ऐसा भी हमें जानकारी मिल रही है कि पारादीप के पास कुछ मछुआरे फंसे हुए हैं जो वापस विशाखापट्टनम की तरफ बढ़ रहे हैं। डिप्लॉयमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कशन हुआ है। हमारे पास 12 टीमें पहले से ही थी, 4 टीम और कलकत्ता से आ रही हैं, तो इस 16 टीम का डिप्लॉयमेंट का प्लेस डिसाइड कर लिया गया है और रात से टीम का डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा। जो पहले प्रेडिक्शन था कि गोपालपुर से वाईजैग के बीच में हिट करेगा, अभी ये है कि ये वाईजैग के पास में हिट करेगा, लेकिन उड़ीसा के साउथ के उड़ीसा के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड हो सकते हैं, जिसमें कि मलकानगिरी है, कंधमाल, कोरापुट, गजपति, गंजाम, बहरामपुर, ये एरिया ज्यादा अफेक्टेड हो सकते हैं। All the implements and equipment has been primed, and forces, that is ODRAF and NDRF, are ready to move on indication. 10 ODRAF and 12 NDRF and about 300 fire service personnel are being redeployed in affected areas.
विशाखापट्टनम में इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच मैच होने वाला है। दर्शक टिकट के लिए कतार में हैं, लेकिन डर सता रहा है कि कहीं मैच पर हुदहुद तूफान हावी ना हो जाए और तूफानी बारिश में मैच धुल ना जाए। लोगों से बात की इंडिया टीवी संवाददाता टी राघवन ने। साइक्लोन हुदहुद का असर भारत और वेस्टइंडीज के बीच 14 तारीख को वैजाग में होने वाले वनडे मैच पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। जो तस्वीरें आप कैमरे पर देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जहां पर लोग मैच के लिए टिकट खरीदने आए हैं। ये ई सेवा सेंटर है वैजाग का, जहां पर लोगों को टिकट मिलता है मैच का। लेकिन आमतौर पर जब आम दिनों में ऐसा मैच होता है तो हमें यहां पर बताया गया कि जो भीड़ है वो कम से कम सड़कों तक पहुंच जाती है। बाहर मेन रोड पर लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं मैच के लिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बहुत चुनिंदा लोग यहाँ पर मैच की टिकट खरीदने आए हैं और साफ है, कहीं ना कहीं मन में डर है कि तूफान में मैच अगर धुल जाता है तो फिर उनका पैसा बर्बाद हो जाएगा। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप आज यहाँ पर आए हैं मैच का टिकट खरीदने के लिए, जानते हुए कि वैजाग में तूफान आ सकता है। Yeah, even we know that there's a cyclone going on in the next 2 to 3 days, but as there's a match going on, we have the love to the Team India and we want to support them. Whenever the match going on in Vizag, we support them every time. ये क्रिकेट फैंस हैं, कहते हैं कि तूफान भी आ जाए पर मैच होगा इंडिया का तो मैं जरूर बात करूंगा। और एक और फैन है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर आए हैं जानते हुए कि तूफान आएगा तो मैच धुल जाएगा, लेकिन फिर भी आप टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। हाँ, टिकट ले लेते हैं, फिर देखते हैं, जो भी हुआ देखा जाएगा। वो तो किस्मत का खेल है भाई, मैच एक ही देखना जरूरी है। लेकिन इस बात का डर नहीं कि अगर मैच नहीं हुआ तो आपका पैसा भी जाएगा, रिफंड लेने के लिए बहुत चक्कर लगाने पड़े? नहीं, रिटर्न हो जाता है, पिछले टाइम में हुआ था ऐसे, तो उसमें क्या डर है, आराम से मिल जाएगा, उसमें कुछ टेंशन नहीं। उम्मीद कर रहे हैं कि तूफान नहीं आएगा और मैच हो जाएगा? हाँ, आराम से मैच होगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये क्रिकेट फैंस हैं जिनको उम्मीद है कि तूफान नहीं आएगा और मैच हो जाएगा। कई सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं जो लगातार इस बात को उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर तूफान नहीं आए और मैच हो जाए किसी तरह से। लेकिन जिस तरह का प्रिडिक्शन है, जिस तरह का मौसम विभाग ने यहाँ पर अनुमान जताया, उससे लगता है कि आने वाले 24 और 48 घंटों में विशाखापट्टनम में बहुत तेज बारिश हो सकती है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ टी राघवन, इंडिया टीवी, विशाखापट्टनम। जिस तूफान से 2 राज्य के लोग दहशत में हैं, जिससे निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। आखिर यह हुदहुद तूफान है क्या, जो 24 घंटे के बाद हवा और पानी के साथ हमला करने वाला है? ये तस्वीर है उड़ीसा के तटीय इलाकों के बाजार की, जहां लोग तूफान के डर से पहले ही खरीदारी कर खाने पीने की चीजें स्टोर कर रहे हैं। लोग दहशत में हैं कि पता नहीं कितने दिन इस तूफान का असर रहे और बाजार दुकानें बंद रहे। तूफान का अलर्ट जारी होते ही बाजारों में भीड़ बढ़ गई और लोग कई दिन के लिए राशन खरीदते नजर आए। और वो भी क्यों ना, क्योंकि प्रशासन ने अलर्ट किया है कि इस तूफान से रोड ट्रैफिक प्रभावित होगा, रेल यातायात पर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ जगहों पर पावर कट और दूरसंचार भी ठप हो सकता है। इसीलिए लोग एहतियात के तौर पर तैयारी कर रहे हैं। आखिर जिस हुदहुद को हराने के लिए प्रशासन ने कमर कस दी है और लोग डरे हैं, आखिर वो है क्या? दरअसल हुदहुद अरबी भाषा का शब्द है, इजराइल के राष्ट्रीय पक्षी का नाम भी है। भारत में इसे कठफोड़वा कहते हैं। वो रंग बिरंगी चिड़िया जो पूरे एफ्रो एशिया में पाई जाती है। इस तूफान का नाम ओमाम ने दिया है। The Indian Meteorological Department has predicted that cyclone Hudhud is likely to hit the northern parts of Andhra Pradesh and coastal areas in Odisha. The states are bracing up for the calamity, claiming to be prepared for any eventuality. It's been a year after Cyclone Phelan hit the state of Odisha, and the Met Department has warned against yet another cyclone, Hudhud, which is likely to hit northern parts of Andhra and Odisha in the next 3 days. Cyclone is going to become a very severe cyclonic storm in the coming days. By 11th or 12th, it is going to be very severe cyclonic storm, and then it's going to cross Orissa coast. Odisha Chief Minister Navin Patnaik has already held a high-level meeting to chalk out the strategy for disaster management. I've just reviewed the cyclonic situation. All preparations have been made like they were for Cyclone Phelan, and all the concerned departments have made contingency plans to face the situation. Coastal areas in both the states are on high alert and fishermen have been warned. Told by IMD, the speed of cyclone may go maximum 140 km per hour, and according to actual track, we will be discussing with the state authority, with DGP Odisha, for deployment of NDRF team, ODRAF team and fire team.
Authorities claim that relief teams are well prepared for any eventuality, but the next 3 days would be crucial for Odisha and Andhra Pradesh. Bureau Report, Times Now. डिजास्टर प्रिपेयरनेस डे तो से दिन आज भितर आम आम प्रिपेयरनेस मेकानिजम को बढ़ाई चली प्रथम तो जहाँ करागला ओएसडीएम करागला ओड्राफ करागला आ गोटे यूनिट रही जाता स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने जो ट्रेनिंग चली नतला बट इट विल बी नाउ डन इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर एनी सॉर्ट ऑफ डिजास्टर बिग साइक्लोन और फ्लड एंड इन 2013 as well as in 2014 Philin and Hudhud we have ensured zero casualties due to preparation of NDRF, ODRAF, fire services, OSDMA, NDMA. So our personnel are very much trained and they are ready and they are you can say expert in the field of disaster response, be it a natural disaster or man-made